देखिए, व्लादिमीर पुतिन आते, उनका रिस्पेक्ट के साथ भारत में स्वागत होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक हाथ डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी का है। वही चीज है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप इंडिया के लिए कर क्या रहे हैं? आप तो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। अगर आपको हमारा मार्केट एक्सेस चाहिए तो हमें भी आपका मार्केट एक्सेस चाहिए, बट यू कांट डिसरिस्पेक्ट इंडिया एंड देन होप कि ये पुतिन को क्यों वेलकम कर रहे हैं। तुम्हारे बर्डन अमेरिका नहीं झेलेगा। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी लड़ाई चल रही है और अमेरिका तुम्हें चेक काट के देता रहेगा। कोई बात नहीं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है कि तुम अपना बिल दो, जो तुमने खाया है, मैं अपना बिल दूंगा जो मैंने खाया है। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपको बॉस समझें तो बिल फिर आपको देना पड़ेगा। यह पूरा मामला चाइना का है, इसमें चाइना का नाम नहीं लिया, ये चाइना की बात है। ये शी जिनपिंग के सामने लेट जाए, पुतिन के सामने लेट जाए, चाइना इज द एनिमी। 30 साल से अमेरिका बेवकूफ बन रहा है, गलत फहमी है उसको चाइना के बारे में, यानी कि अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज ने जानबूझकर चाइना को फेवर करा। आसपास 19-20 का फर्क रह गया चाइना और अमेरिका के बीच में, और ये हमारी गलती है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहता है। अमेरिकन की गलती है, हमने इस चीज को बढ़ावा दिया। आप इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर डालते हैं, आपको क्या लगता है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डेट दी हुई है नवंबर 2025, लेकिन इसको 2 दिन पहले रिलीज करा व्हाइट हाउस ने। आप जाके इनकी वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं स्मार्ट बोर्ड पे? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें कही हैं यूएस प्रेसिडेंट ने, या यूएस आप समझ लीजिए कि पॉलिसी मेकर्स ने, जो कि रिआइटरेट करती हैं पुराना स्टैंड। मैं आपको ये भी कंपैरिजन बताऊंगा कि क्या वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए साहब, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको 2 दिन पहले इन्होंने पब्लिश करा। अब दोस्तों, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप फिर अपनी तारीफें कर रहा है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ड्रग कार्टेल्स को मैंने उखाड़ के फेंक दिया, जिस दिन से आया था मैंने यूएस की सॉवरेनिटी, $1 ट्रिलियन, ये सब जैसे डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। आप इन सब चीजों को इग्नोर कीजिए। ये इसकी तारीफें हैं, इसने यहां पे साइन कर दिया अपना, एंड ऑफ स्टोरी। इसमें माल मसाला क्या है, इसको समझने के लिए अगले पेज पे जाना होगा। हाउ अमेरिकन स्ट्रैटेजी वेंट एस्ट्रे, यानी कि अमेरिकन कह रहे हैं कि उनसे गलती कहां हुई। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो दाएं बाएं कैसे हो गई। द पर्पस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कोर नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज द सोल फोकस ऑफ द स्ट्रैटेजी। अमेरिकन स्ट्रैटेजी सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हैव फॉलन शॉर्ट. Our elites badly miscalculated America's willingness to shoulder forever global burdens, to which the American people saw no connection to the national interest. तो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पहली 2 लाइनों में, कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है या फिर फॉरेन पॉलिसी होती है, आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखिए, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि आपके कोर नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए फॉरेन पॉलिसी होती है। अगर कोर नेशनल इंटरेस्ट लुक आफ्टर नहीं कर रही आपकी फॉरेन पॉलिसी, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। और इन्होंने बोला है कि कोल्ड वॉर के बाद, अगर हम कोल्ड वॉर सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, आप समझ लीजिए कि 1991 फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, वहां तक अगर हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं, क्योंकि अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग थिंक टैंक वाले अलग अलग साल समझते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड दैट इज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सो मैंने आपको 1991 का एक दे दिया है कि ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, राइट, क्योंकि कोल्ड वॉर था ही वेस्टर्न ब्लॉक और सोवियत यूनियन के बीच में। उसके बाद भी चला है, लेकिन 1991 पकड़ते हैं। हैव फॉलन शॉर्ट, अमेरिकन स्ट्रैटेजी गलत रही है, और America's willingness to shoulder forever global burdens to which American people saw no connection to the national interest. अमेरिका इसको भी पे करे, अमेरिका इसको भी पैसा दे, जैसे फॉर एग्जांपल नेटो। इन्होंने नेटो का नाम नहीं लिया है, पर मैं बता रहा हूं, नेटो ये कहता है कि यार, रूस अगर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो। ये डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग है। तो डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी रही है। वो कह रहा है कि तुम्हारे बर्डन अमेरिका नहीं झेलेगा। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी लड़ाई चल रही है और अमेरिका तुम्हें चेक काट के देता रहेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। They overestimated America's ability to fund simultaneously a massive welfare regulatory administrative state alongside a massive military diplomatic intelligence and foreign aid complex. They placed hugely misguided and destructive bets on globalism and so-called free trade that hollowed out the very middle class and industrial base on which American economic and military preeminence depend.
तो ठीक है, जो अमेरिका के एलाइज थे उन्होंने इतने एक्सपेक्टेशन अमेरिका के ऊपर डाल दिए और ऐसा कर दिया कि रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट अलोंगसाइड अ मैसिव मिलिट्री डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस एंड फॉरेन एड कॉम्प्लेक्स। आपने हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल दिया, वेलफेयर का बर्डन डाल दिया, आपने मिलिट्री का बर्डन डाल दिया, आपने इंटेलिजेंस का बर्डन डाल दिया, आपने बोला कि और लोगों को सपोर्ट करना उसका बर्डन डाल दिया। दिस हॉलोड आउट आवर मिडिल क्लास। नो मोर अमेरिका आपका बिल पे नहीं करेगा। ये ट्रंप दूसरों को कह रहा है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है कि तुम अपना बिल दो, जो तुमने खाया है, मैं अपना बिल दूंगा जो मैंने खाया है। दैट्स इट। अब दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि व्हाट डू वी वांट ओवरऑल, हमें चाहिए क्या। लेकिन इसके पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं वापस पुरानी स्लाइड जो कह रहे हैं तुम अपना बिल दो मैं अपना बिल दूंगा। देखिए, अगर आप वर्ल्ड के लीडर बनना चाह रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपको बॉस समझें, तो बिल फिर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सब लोग खा के बराबर बराबर का बिल दे रहे हैं, देखिए अमेरिकन पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, अगर आप सिर्फ अपने घर का देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ घर का अपने देख रहे हैं, आप पड़ोसियों का नहीं देख रहे, तो फिर आपकी वो जो आप वर्चस्व चाहते हैं पूरी दुनिया में, वो कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता। आप बड़े अमीर हैं, आपकी फौज बड़ी तगड़ी है, राइट? आपके इंस्टीट्यूशंस बड़े सॉलिड हैं, आपकी डेमोक्रेसी बड़ी तगड़ी है, और आपका ट्रेड, आपकी इकोनॉमी, आपका फाइनेंस सब बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन अगर वो किसी और के काम ना आए, तो फिर वो आपको बॉस क्यों मानेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझनी चाहिए। जब तक अमेरिका पैसा देगा, जब तक अमेरिका मदद करेगा, लोग कहेंगे हाँ यार ये सुपर पावर है, हमारी मदद करता है। जिस दिन अमेरिका ने बोला कि यार सानू की मेरा क्या लेना देना है, फिर कहेंगे हमारा क्या लेना देना भाई, ठीक है ना। We want to recruit, train, equip and field the world's most powerful, lethal and technologically advanced military to protect our interests, deter wars and if necessary, win them quickly and decisively with the lowest possible casualty to our forces. We want a military in which every single service member is proud of their country and confident in their mission. We want the world's most robust, credible and modern nuclear deterrent plus next generation missile defenses, including a golden dome for the American homeland to protect the American people, American assets overseas and American allies. तो ये एक और बात कर दी है कि हमें इस प्रकार की मिलिट्री चाहिए जो पावरफुल हो, जो लीथल हो, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जहां के लोग मोटिवेटेड हो, सर्विस मेंबर्स जो हैं वो मोटिवेटेड हो, जो सोल्जर्स हैं। और हमारे पास गोल्डन डोम की बात करिए जो कि एयर डिफेंस शील्ड है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, मेनलैंड की और हमारे एलाइज के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, दिस इज गोइंग टू बी अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब यहां पे व्हाट अमेरिका वांट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, अमेरिका है उसको दुनिया से क्या चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है ना। व्हाट डज अमेरिका नीड फ्रॉम द वर्ल्ड? वी वांट टू हॉल्ट and reverse the ongoing damage that foreign actors inflict on the American economy while keeping the Indo-Pacific free and open, preserving freedom of navigation in all crucial sea lanes and maintaining secure and reliable supply chains and access to critical materials. अब ये आ गया चाइना पे। दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला मैं आगे भी आपको बताऊंगा, यह पूरा मामला चाइना का है। इसमें चाइना का नाम नहीं लिया, ये चाइना की बात है। जब बात करते हैं क्रूशियल सी लेन्स की, जब बात करते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, रिलायबल सप्लाई चेन्स की और क्रिटिकल मटेरियल्स की, ऑल दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स चाइना। ये पूरा का पूरा चाइना को लेकर है, ठीक है जी। इट्स ऑल अगेंस्ट चाइना। वी वॉन्ट टू सपोर्ट आवर एलाइज इन प्रिजर्विंग द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ यूरोप while restoring Europe's civilizational self-confidence and Western identity. We want to prevent an adversarial power from dominating the Middle East, its oil, gas supplies and the choke points through which they pass, while avoiding the forever wars that bogged us down in that region at great cost. And we want to ensure that the US technology and US standards, particularly in AI, biotech and quantum computing, drive the world forward. Again, दोस्तों, again, दिस इज चाइना। सीधी बात है, कंपटीशन चीन के साथ है। ये शी जिनपिंग के सामने लेट जाए, पुतिन के सामने लेट जाए, चाइना इज द एनिमी। अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये चाइना के बारे में क्या कहती है, स्पेसिफिकली चाइना का नाम लेके, ये बहुत जरूरी है, राइट? प्रेसिडेंट ट्रंप सिंगल हैंडेडली रिवर्स्ड मोर देन 3 decades ऑफ मिस्टेकन अमेरिकन assumptions अबाउट चाइना। 30 साल से अमेरिका बेवकूफ बन रहा है, गलत फहमी है उसको चाइना के बारे में। वो गलत फहमियां क्या हैं भाई? 30 साल से आपका बेवकूफ बना रहा है चाइना। दैट इज प्रीटी मच व्हाट ही इज सेइंग। ये तो बोल रहा है ट्रंप कि बेवकूफ बना रहा है चाइना। किस मामले में बेवकूफ बना रहा है?
namely that by opening our markets to China, encouraging American businesses to invest in China and outsourcing our manufacturing to China, we would facilitate China's entry into the so-called rules-based international order. ये कह रहा है मिस्टेकन अमेरिकन अजम्पशंस हैं, ये मिस्टेकन अमेरिकन अजम्पशंस। हमें ये गलतफहमी थी, हमने ये बेवकूफी करी कि 30 साल तक हमने बोला कि अपने बाजार, अपने मार्केट हम चाइना के लिए खोल देंगे। तुम वॉशिंग मशीन बनाओ, तुम कार बनाओ, तुम स्कूटर बनाओ, तुम कुछ भी बनाओ, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, तुम आओ अमेरिका में बेचो, हम लोग नहीं बनाएंगे, तुम लोग बनाओ। इनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ये पॉपुलस नेशन है, उस जमाने में इंडिया तो नहीं था, चाइना ही था दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड नेशन। तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब, चाइना को, और अमेरिका ने, यह बात मैं कई बार कवर कर चुका हूं दोस्तों, अमेरिका ने खुला खेल करा है चाइना के साथ। टेक्नोलॉजी चाहिए, ये लो। मशीनें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये लो। ऑर्डर चाहिए, कितने अरब के? 10 अरब के, चलो 25 अरब के ऑर्डर ले लो, डन, कोई बात नहीं, भेजो। अमेरिका ने ऐसा करा, चाइना को प्रॉप अप करा गया। This did not happen. China got rich and powerful and used its wealth and power to its considerable advantage. American elites over 4 successive administrations of both political parties were either willing enablers of China's strategy or in denial. Since the Chinese economy reopened to the world in 1979, commercial relations between our two countries have been and remain fundamentally unbalanced. यानी कि अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज ने जानबूझकर चाइना को फेवर करा, क्योंकि उनको लग रहा था कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल, और चाइना एक पावरफुल देश है, जब ये अमीर बन जाएगा, जब इसका पेट भर जाएगा, जब ये वेल्दी हो जाएगा, तो हमारी बात भी समझेगा, हमारे कहने पे चाइना चलेगा। और ऐसा हो नहीं रहा है। What began as a relationship between a mature wealthy economy, ये देखिए साहब, लैंग्वेज देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन अ मैच्योर वेल्दी इकोनॉमी एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। ये चाइना के लिए बोला वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट, क्योंकि एक जमाने में था चाइना में लोग भूखे मरते थे, ये सच्चाई है। has transformed into one between near peers, even as until very recently America's posture remained rooted in those past assumptions। ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारे assumptions है ना, ये जो तुम्हारे assumptions हैं, ये बिल्कुल बोगस हैं, और recently हम यही समझते थे कि चाइना बहुत अच्छा है और चाइना रूल्स बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करेगा, और ये सारी की सारी चीजें बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक जमाने में हमारा और चीन का रिश्ता यह था कि हम बहुत पैसे वाले थे और चाइना एक गरीब मुल्क था। चाइना बहुत गरीब मुल्क था, बिल्कुल हालत खराब थी चाइना की, और अमेरिका बहुत अमीर। आज की तारीख में हमसे फायदा उठा के चाइना लगभग हमारा नियर पियर बन गया, यानी कि हमसे लगभग आसपास 19-20 का फर्क रह गया चाइना और अमेरिका के बीच में, और ये हमारी गलती है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहता है, अमेरिकन की गलती है, हमने इस चीज को बढ़ावा दिया। और ये कहता है कि फर्स्ट द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट प्रोटेक्ट एंड डिफेंड आवर इकोनॉमी एंड आवर पीपल फ्रॉम हार्म फ्रॉम एनी कंट्री और सोर्स, दैट मींस एंडिंग अमंगस्ट अदर थिंग्स। अब ये ध्यान से देखिएगा बोल क्या रहा है, आप इसको समझिए इस कॉन्सेप्ट को। प्रेडेटरी स्टेट डायरेक्टेड सब्सिडीज एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज, चाइना। अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, चाइना। जॉब डिस्ट्रक्शन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये अमेरिका के लिए बोल रहा है, लेकिन चाइना की तरफ उंगली डाल के कि भैया चाइना की वजह से ही हुआ है। ग्रैंड स्केल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेफ्ट एंड इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, चाइना कर रहा है ये। Threats against our own supply chains that risk US access to critical resources including minerals and rare earth, China। ये पूरा चाइना का खेल है। Exports of fentanyl precursors that fuel America's opioid epidemic, China। Propaganda, influence operations and other forms of cultural subversion, China। ये पूरा का पूरा चाइना के खिलाफ उसने बताया है। बेसिकली अमेरिकन सिक्योरिटी पॉलिसी आज की तारीख में ये कहती है कि चाइना इज एनिमी नंबर 1, चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर एक पॉइंट में चाइना 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 चाइना। सिंस द चाइनीज इकोनॉमी रीओपन टू द वर्ल्ड इन 1979, कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन आवर टू कंट्रीज हैव बीन रिमेन फंडामेंटली अनबैलेंस्ड। ठीक है ना, फंडामेंटली अनबैलेंस्ड है हमारे। अब ये बात करता है पॉलिसी इंडिया एंड द क्वाड के बारे में। सेकंड, द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट वर्क विद आवर ट्रीटी एलाइज एंड पार्टनर्स हु टुगेदर एड अनदर 35 ट्रिलियन इन द इकोनॉमिक पार्ट टू आवर ओन 30 ट्रिलियन national economy, together constituting more than half the world's economy, to counteract predatory economic practices and use of our combined economic power to help safeguard our prime position in the world economy and ensure that allied economies do not become subordinate to any competing power। बातें बड़ी अच्छी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, राइट। अब ये देखिए, मैं आगे चल के मैं फिर आपको एनालाइज करके बताऊंगा। ये सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता तीसरी चीज है ये। We must continue to improve commercial and other relations with India to encourage New Delhi
to contribute to the Indo-Pacific security, including through continued quadrilateral cooperation with Australia, Japan, and the United States, the Quad. Moreover, we will also work to align the actions of our allies and partners with our joint interest in preventing domination by any single competitor nation. नेट क्या है दोस्तों? नेट ये कह रहा है कि हम सब मिलें और चीन के खिलाफ हम काम करें, और बहुत जरूरी है कि साहब इंडिया जो है ना, हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने हैं और हमें कमर्शियल एंड अदर रिलेशंस विद इंडिया इंप्रूव करने हैं। बिल्कुल, ये पीट हेग्सेथ है, पीट हेग्सेथ भी यही कहता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करो, ये करो। अच्छा, कहने को सब लोग ये कह रहे हैं, कर्म इनके उल्टे हैं। आप इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर डालते हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है यहां पे लोग रोटी खा के सो गए, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, बातें ये गलत नहीं कह रहा, बातें ठीक कर रहा है, लेकिन इसकी कथनी और करनी, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर वास्टली डिफरेंट। आप ये देखिए, कह रहे हैं कि साहब हमारी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और हमारे जितने भी एलाइज हैं उनकी मिलकर 35 है, तो हमें विद आवर जॉइंट इंटरेस्ट इन प्रिवेंटिंग डोमिनेशन बाय एनी सिंगल कॉम्पिटिटर नेशन। ये भैया सिंगल कॉम्पिटिटर नेशन कौन है? ये चाइना है। ये पूरा चाइना के खिलाफ है, पूरा चाइना के खिलाफ है। लेकिन चाइना के सामने गिगिया रहा है, शी जिनपिंग के सामने ये जाके ये कहता है कि नहीं साहब, आप कोई बात नहीं, हम आपसे टैरिफ भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, अपनी पॉलिसी में कह रहा है कि नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं। 50% टैरिफ लगा के भारत के ऊपर, ये डेड इकोनॉमी बोलने के बाद ये चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इनकी अच्छी। दोस्तों, मैं आपको बार बार ना, ये व्लादिमीर पुतिन आए और भारत आए और किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल दिया गया, लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, व्लादिमीर पुतिन आते, उनका रिस्पेक्ट के साथ भारत में स्वागत होता ही होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक हाथ डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी का है। हमें बात समझनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो बेवकूफी है उसमें बहुत बड़ा, ही इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू दैट। आपने भारत को पुश करने की कोशिश करी, दिस इज इंडिया पुशिंग बैक। अगर आप चाहते हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चाहता है, वही चीज है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप इंडिया के लिए कर कह रहे हैं? आप तो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप न्यूट्रल हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया की हेल्प करो, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारा मार्केट एक्सेस चाहिए तो हमें भी आपका मार्केट एक्सेस चाहिए, राइट। वी आर नॉट पाकिस्तान ना, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान की वी आर लुकिंग एट सम गोरा साहब गिविंग अस डॉलर्स। वी डोंट वांट योर डॉलर्स, विल अर्न इट, वी हैव द कैपेबिलिटी। हमें कोई भीख नहीं चाहिए किसी से यार, छोड़ो मारो गोली, कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे, वी डोंट वांट एनीथिंग। बट यू कांट डिसरिस्पेक्ट इंडिया एंड देन होप कि ये पुतिन को क्यों वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज है, इसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा एक थोड़ा सा मायूसी है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम 1-2 बार मेंशन करा, वो भी इसलिए कि वहां पे कलेश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इनको ऐसा लग रहा था कि आसिम मुनीर गया और आसिम मुनीर ने जाके वहां पे लंच करा, तो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप शाम को हैंग अराउंड करते हैं। पाकिस्तानियों को यह बेचा गया कि अब आसिम मुनीर का बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई मेंशन नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 1-2 बार नाम लिया है पाकिस्तान का, वो भी इंसिनुएट करके कि वहां पे कलेश है और हमें मदद करनी चाहिए किसी सूरत में, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से नथिंग। दिस बेसिकली मेंशंस इंडिया स्टैंड अलोन एंड विद क्वाड, दिस मेंशंस यूरोप एंड दिस मेंशंस चाइना, एंड दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।